क्या आप जानते हैं कि हमारे आसपास उगने वाला एक सामान्य सा पौधा नशा उतारने से लेकर अंडकोश की वृद्धि, घुटनों के दर्द, रतौंधी और स्तन दूध की कमी तक न जाने कितनी सारी बीमारियों में रामबाण की तरह काम करता है? सुनने में भले साधारण लगे, लेकिन इसके गुण इतने गहरे हैं कि आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एरंड की, जिसे आपने एरंडी, गंडीर या कहीं एरंड भी कहते सुना होगा। संस्कृत में इसे एरंड और विज्ञान की भाषा में रिसिनस कम्युनिस कहा जाता है। एरंड का हर भाग औषधि है। इसकी जड़, छाल, पत्ते, बीज, तेल, पुष्प सब कुछ अलग-अलग रोगों में अलग-अलग तरह से प्रयोग किया जाता है और कई बार इसके असर इतने तेज होते हैं कि लोग चौंक जाते हैं। आप इसे अपने क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? और आपने या आपके गांव के किसी जानकार ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है? जरूर कमेंट में लिखें। आइए अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। आयुर्वेद के अनुसार एरंड का स्वाद कटु और मधुर होता है। गुण में ये भारी और चिकना है। इसका वीर्य उष्ण यानी गर्म है और विपाक मधुर यानी शरीर में जाकर मिठास और स्निग्धता पैदा करता है। यह मुख्यतः वात को शांत करता है, लेकिन सही विधि से प्रयोग करने पर पित्त और कफ दोनों में भी लाभ देता है। चरक और सुश्रुत संहिता जैसे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे वात रोगों का प्रमुख नाशक बताया गया है। आधुनिक शोध भी कहते हैं कि इसके तेल में पाए जाने वाले तत्व सूजन, दर्द और मांसपेशियों की जकड़न को दूर करने में असरदार होते हैं। अब इसकी कुछ परंपरागत औषधीय विधियां साझा करता हूं, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। अगर अंडकोश की वृद्धि हो गई हो, तो एरंड की छाल को पीसकर उसका चूर्ण दूध में उबालें। उसमें थोड़ा सा एरंड का तेल मिलाएं और पिएं। साथ में इसके पत्तों को हल्का गर्म करके पट्टी की तरह बांधने से और भी अच्छा लाभ होता है। ध्यान रहे, पत्ते बहुत गर्म ना हों, सिर्फ गुनगुने हों। अगर किसी महिला को डिलीवरी के बाद स्तनों में दूध नहीं उतर रहा हो, तो इसके पत्तों का रस पिलाया जाए और पत्तों को स्तनों पर हल्के से बांध दिया जाए, तो दूध उतरने लगता है और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। अगर किसी ने अफीम या किसी और नशे का सेवन कर लिया हो, तो एरंड की हरी कोपलों की ठंडाई बनाकर पिलाई जाए, तो ये नशा एकदम उतार लेती है। ऐसे ही अगर किसी को धतूरे का विष लग जाए, तो भी एरंड को पीसकर पानी में मिलाकर पिलाने से विष उतर जाता है। रतौंधी में, यानी रात को दिखाई ना देना, इसमें भी एरंड लाभ करता है। इसके कोमल पत्तों को घी में हल्का भूनें, फिर ठंडा करके उसका रस आंखों में 2-2 बूंद टपकाएं। इससे आंखों की ज्योति में सुधार आता है। वातजन्य विकारों में, जैसे शरीर में जकड़न, सूजन या चलने फिरने में दिक्कत, ऐसी दशा में एरंड की जड़, रासना, सौंठ, देवदारू, गिलोय और हरड़ को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बनाएं और सुबह उसमें एरंड का तेल मिलाकर पिएं। लाभ जरूर मिलेगा। गर्भवती स्त्री को यदि ज्वर हो जाए तो बहुत सावधानी से काम लेना होता है। ऐसी स्थिति में एरंड मूल, गिलोय, मंजिष्ठा, लाल चंदन, देवदारू और पद्मनाभ को मिलाकर काढ़ा बनाया जाए और थोड़ी मात्रा में पिलाया जाए, तो शरीर को नुकसान भी नहीं होता और ज्वर भी उतर जाता है। सूतिका रोग में, यानी डिलीवरी के बाद होने वाले बुखार या कमजोरी में, एरंड मूल, बला, सौंठ, रसाउत, तोपचीनी और यवक्षार को मिलाकर काढ़ा बनाया जाए और सेवन किया जाए, तो शरीर फिर से सामान्य स्थिति में आने लगता है। अब एक प्रयोग थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन बहुत लोगों ने इसे किया है। महिलाएं यदि मासिक धर्म के बाद छठे दिन से लाल एरंड का एक बीज लें, उसका छिलका उतारकर खा लें, तो पूरे 1 साल तक गर्भ नहीं ठहरता। कुछ महिलाएं 3-4 बीज तक खा लेती हैं, जिससे उन्हें 3-4 साल तक गर्भ निरोधक की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये प्रयोग हमेशा किसी जानकार वैद्य की सलाह से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं जोड़ों के दर्द और घुटनों की सूजन की। एरंड के बीज 8 से 10 लें, छिलका उतारकर कुचल लें और 125 मिलीलीटर दूध में पकाएं। पकते पकते जब यह गाढ़ा हो जाए, तो स्वादानुसार मिश्री मिलाकर सुबह सुबह सेवन करें। 7-8 दिन में फर्क दिखने लगेगा। लकवे जैसी जटिल समस्या में भी ये पौधा काम आता है। एरंड की जड़, खरेटी, कोंच की जड़ और उड़द, इन सबको समभाग मिलाकर काढ़ा बनाएं, उसमें सेंधा नमक मिलाएं और नियमित सेवन करें। सफेद दाग में इसके फूल और जड़ को दूध में पीसकर लेप करने से धीरे धीरे त्वचा सामान्य रंग में आने लगती है। एक और विशेष प्रयोग है अंडकोश वृद्धि के लिए।
छोटी इंद्रायणी की जड़ को पीसकर एरंड के तेल में कल्क बनाएं। सबसे पहले सेंधा नमक को पानी में घोलकर उससे अंडकोश को धो लें, फिर ये कल्क ठंडा करके बांधें। लाभ अवश्य होगा। महिलाओं को अगर योनि में दर्द या भारीपन हो तो एरंड के तेल में रुई भिगोकर अंदर रखने से राहत मिलती है। अगर आपको ये जड़ी बूटी अपने आसपास नहीं मिल रही तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। लिंक के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी औषधि का उपयोग करने से पहले किसी योग्य आयुर्वेदाचार्य से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों तक शेयर करें और चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।